खीर सागर में त्रिकूट नामक एक पर्वत था, जहां पर एक विशाल जंगल था जिसमें फलों से लदे हुए पेड़ भरे हुए थे। उस जंगल में गजेंद्र नामक एक हाथी अपनी पत्नियों के साथ में रहता था। एक दिन वो हाथी जो है प्यास बुझाने के लिए अपने बच्चे हथनियों के साथ में वहीं पर पास में एक तालाब में गया और वहां जाकर के अपने बच्चों के साथ हथनियों के साथ में पानी पीकर के जल कीड़ा करने लगा। देव योग से उसी समय एक मगरमच्छ ने आकर के उस गजेंद्र हाथी के दाएं पैर को अपनी डाढ़ों से कस करके पकड़ लिया। इस पर गजेंद्र जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा। अब ग्राह जो है मगरमच्छ जल जीव होने के कारण शक्तिशाली हो रहा था, अंदर खींच रहा था। हाथनियों ने और हाथी के साथियों ने और बच्चों ने सूंड में सूंड फंसा करके खींचने की कोशिश करी, परंतु बचा नहीं सके। सभी हार करके अपने स्थान को लौट आए। अकेला गजेंद्र ग्राह के साथ में युद्ध करता रहा। सैकड़ों वर्षों तक गज और ग्राह का युद्ध होता रहा। आखिर में गजेंद्र की शक्ति ढीली पड़ गई और ग्राह जलजीव होने के कारण शक्तिशाली होता चला गया। केवल थोड़ी सी सूंड जल के ऊपर बची थी। उसी समय गज को संसार से धिक्कारी आई कि जिस संसार के जीवों के लिए मैंने बच्चों के लिए, पत्नी, परिवार के लिए इतना किया, आज मेरे विपत्ति के समय कोई भी सहायक नहीं है। आज मैं उस परम पिता परमात्मा की शरण लेता हूं जो अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। मुझ जैसे घमंडी प्राणी खतरे में जब तक नहीं फंसते तब तक परमात्मा की याद नहीं करते। इसलिए परम पिता, हे नारायण, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार से गज ने भगवान का ध्यान किया। भगवान विष्णु जो है उसी समय गरुड़ पर सवार होकर के तालाब के किनारे पहुंच गए और एक हाथ से सूंड पकड़ के ग्राह को बाहर निकाला और एक हाथ से सुदर्शन चक्र चला करके उस ग्राह का वध कर दिया। उसी समय गज और ग्राह दोनों ही पार्षद का रूप धारण करके भगवान के लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने गज और ग्राह का उद्धार किया। असल में जो मगरमच्छ ग्राह था प्राचीन समय में गंधर्व था। इसका नाम हु नाम का गंधर्व था। एक समय देवल ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे। ये जल के अंदर ऋषि का पैर पकड़ के खींचने लगा। तब ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू ग्राह के समान मगरमच्छ की तरह पैर खींच रहा है, इसलिए ग्राह बन जा और भगवान के हाथ से तेरा उद्धार होगा। और ये जो हाथी गजेंद्र था, ये पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का विष्णु भक्त राजा था। इसके गुरु अगस्त्य ऋषि एक दिन इसके घर पर पधारे। ये भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न होकर के बैठा रहा। ऋषि तो प्रसन्न हुए, परंतु भगवान क्रोधित हो गए कि इसने मेरे ध्यान में गुरु का भी सम्मान नहीं किया, हाथी की तरह बैठा रहा, इसलिए हाथी की योनि में चला जा। परंतु विष्णु भक्त होने के कारण भगवान ने जो है इस गज का उद्धार किया। भगवान विष्णु जल के मूल स्वरूप हैं, इसलिए भगवान नारायण कहलाते हैं। नारायण से नीर या जल का जन्म होता है और जल से प्राणी पैदा होते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु ने जो है अनेक अवतार धारण करके संसार की रक्षा करी है। भगवान विष्णु जल से भरे हुए मेघ के समान संसार में प्रकट होते हैं। खीर सागर में अनंत रूपी भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे रहते हैं। जिस शेषनाग के 1000 फन हैं, अनंत शेषनाग पर शेष साई के रूप में भगवान विष्णु लेटे रहते हैं। उनकी नाभि से
एक पदम निकलता है कमल का फूल, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और उन्हीं ब्रह्मा से संसार की सृष्टि होती है। अनंत काल युगों के रूप में ये सृष्टि चलती है। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इस प्रकार से क्रम चलता है। एक महायुग होता है। इस प्रकार से 4000 युग का एक कल्प होता है और इस प्रकार एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है, एक कल्प की रात होती है। रात के वक्त जो है ब्रह्मा को नींद आ जाती है। उस समय संपूर्ण संसार में अंधेरा छा जाता है। उस समय प्राकृतिक प्रलय होती है। उस समय भयंकर काले बादल हाथी की सूंड के समान जलधारा गिराते हैं और संपूर्ण पृथ्वी 14 भुवन डूब जाते हैं। केवल ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक बचता है। इस तरह से ब्रह्मा जी जब जागते हैं, उस समय दोबारा भगवान की तपस्या करके फिर सृष्टि प्रारंभ करते हैं और ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होने पर ब्रह्मा भी जो है भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा का भी अंत हो जाता है। भक्तों, कल की कथा में हम राजस सत्यव्रत की कथा का वर्णन करेंगे। राजस सत्यव्रत को भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के किस तरह से राजा सत्यव्रत का उद्धार किया। बोलो विष्णु भगवान की।